सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दा नशी दिल के पर्दों में रहा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद को मेरी तुम आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन हज़रात, ये थे हमारे साथ कारी मोहम्मद शफ़ीक अशरफ़ी साहब। जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और इंतहाई खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा। ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था जो हदीस इस पे हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस बात का इल्म हुआ और माज़ बिन जबल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी ये लोगों को बात ना पहुँचाना वरना लोग अमल करना छोड़ देंगे। फिर हज़रत माज़ का जब आखिरी वक्त था तो आपने लोगों को ये हदीस पहुंचाई, कहा कि अगर मैं ये रसूल की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लेके मर गया तो मुझे लगता है कि मैं फिर गुनाहगारों में से हो जाऊंगा। हज़रत, जैसे कि अभी इब्तिसाम ने भाई ने बात बताई कि अगर इसको रियासतों में भी देखा जाए तो वो ठीक है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 1911 में रियासतों की तकसीम हुई ना होती जैसे हुई थी, या यूरोपियन यूनियन की तरह सारी इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा भी एक हो गई, तो फिर क्या सूरत बनेगी? नहीं, हम खिलाफत उस्मानिया के दौर में अगर तारीख़ में जाते हैं तो उसमें भी ईद में इख्तलाफ कई जगह पर पैदा होता था। ये एक ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान का टाइम एक है, पाकिस्तान का वक्त एक है, और जो फ़ल्कियात के माहिरीन कह रहे हैं कि मतलब ही एक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि कौमी वहदत तो हमारी को वैसे ही पारा पारा है इस वक्त, हर एतबार से, मजहबी नहीं सियासी एतबार से भी, वैसे भी। एक ईद ही थी, रमज़ान ही था जो हम इकट्ठे मिलकर बना लें और इस पर बैठ जाए। बदकिस्मती ये है, ये जो हुकूमत ने इदारा बनाया हुआ है रोयत हिलाल कमेटी, वो अपनी इनाओं से बाहर नहीं आती। आधे तो उसमें वो हैं जिनको करीब भी चांद आ जाए तो सारा मसला कमेटी का है। सारा मसला कमेटी का है। और अगर ये कमेटी खत्म हो जाए कि मसला चांद का है, नहीं, चांद का नहीं है। चांद बेचारा तो आ जाता है, चांद जब नजर आ जाए तो फिर नजर आ ही जाए। चांद तो आ जाता है, कौन रोक सकता है? ये मसला कमेटी का है। उसमें आधे वो हैं जिनको वैसे करीब से भी चांद नजर नहीं आता, माशाल्लाह। और वो किसी ने कहा ना कि पाकिस्तान में रोयत हिलाल का चेयरमैन वो होता है जो चांद खुद नहीं देख सकता, वजीर सेहत वो होता है जिसकी अपनी सेहत खराब हो, और वजीर तालीम वो होता है जिसकी अपनी तालीम अच्छी ना हो। तो हमारी बदकिस्मती ये इनाएं हैं। हमारी मसला
कौमी वहदत का है। देखिए अगर वजीरिस्तान में रहने वाला कोई, मैं एक अर्ज करूं आपसे, कौमी वहदत तो हम तो एक कौम है ना, हमारे में वहदत अगर नहीं है, अल्लाह करे कौम बन जाए इंशाल्लाह। खलीज की रियासत में भी बड़े इख्तलाफात हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं है उनमें। देखिए इसमें भी मैं गुजारिश करूं, पिछले साल या उससे पिछले साल वहाँ के जो माहिरीन थे और वहाँ के जो मुफ्ती आजम थे, उन्होंने अनाउंस किया, बाद में माहिरीन ने उससे इख्तलाफ किया और पूरी रियासत की तरफ से शाह अब्दुल्ला ने जो है फिर वो हुकूमत की तरफ से उसका जो है कफारा अदा किया। अच्छा, तो ये देखिए गलती हो सकती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है बिलाल, हम डर जाते हैं कि हमारी रोयत हिलाल कमेटी ये कहती है कि नहीं, जो मुफ्ती मुनीब साहब ने फरमा दिया है अब ये पत्थर पे लकीर है। भाई खुदा का वास्ता है, अगर वजीरिस्तान में या पेशावर में या अपना जो है मर्दान में एक शख्स जो है या 2 या 4 या 10 वो शरई एतबार से पूरे हो रहे हैं, तो आप उनकी क्यों नहीं गवाही मानने को तैयार? जैसे इब्तिसाम किससे डर जाते हैं? हम, मैं समझता हूँ इसलिए डर जाते हैं कई मरतबा गवाही कबूल करने से, कई मरतबा देने से, कि शायद कोई हम बदनाम हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमें कोई इसके अंदर लोमत लाइन की परवाह नहीं करनी चाहिए। एक वक्त जल्दी से ले लो। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो है ना कमेटियां, उन्हें चाहिए जोनल कमेटी के मेंबर कोई, मैं इस पे राय लेता हूँ, लेकिन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन हज़रात, हम बात कर रहे हैं कि चाँद के ऊपर हमारे उलमा इकराम हमारे मुल्क में जो है वो हर साल क्यों इख्तलाफ हो जाता है, जबकि ये जो रात है ये इनामात की रात है। रोज़ों के बाद हमें दुआ में शामिल होना चाहिए। हमें इस वक्त सजदा में गिर के गिड़गड़ा के अल्लाह से अपने गुनाहों की तो तौबा और मग़फ़िरत तो मांगनी ही चाहिए। हमें जो इनाम अल्लाह ने दिया कि हमें नसीब किया कि हम ये रोज़े रख सके, इसका शुक्र हम किस तरह अदा कर सकते हैं। एक और कीजिए कि ज़रा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको रावी करते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह, कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आधी बात बताऊँगा, आधी इस वक्फे के बाद आपसे अर्ज़ करूँगा, अल्लाह से किस तरह कह रहे हैं मुसलमानों की मग़फ़िरत के लिए। कहते हैं, ऐ अल्लाह, इन बुतों ने बड़ा नुकसान दिया है मेरे उम्मत के लोगों को। अपनी उम्मत को कुछ नहीं कह रहे, इन बुतों ने बड़ा नुकसान दिया, बड़ा धोखा दिया है मेरी उम्मत के लोगों को। अब ज़रा अगला जुमला जब मैं अर्ज़ करूँगा तो इंशाअल्लाह देखिएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी उम्मत के लिए किस कदर कोशा हैं कि मेरी उम्मत का हर फ़र्ज जो है वो किसी तरह जन्नत में दाखिल हो जाए। हज़रत, आप जो बात फरमा रहे कि हमें तरीक़ा कार बनाना पड़ेगा, मैं ये एक पहले बात आपसे तरीक़ाकार पूछने से पहले ये जानना चाहूँ, क्या किसी कमेटी जो कि हुकूमत वक्त ने बनाई हो, क्या उसका हुक्म जो है वो आपके ईमान का हिस्सा होगा? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें, सबसे पहली बात चाँद के हवाले से जो अहकाम शरिया है, अगर एक शख्स खुद चाँद देखता है और कोई साथी मौजूद नहीं है कि जिसको उसका गवाह बना सके, तो वो रोयत खुद उसकी ज़ात के लिए हुज्जत है। रोज़े रखने का चाँद है तो रोज़ा रखेगा, ईद का चाँद है रोज़ा नहीं रखेगा। उसको इनफरादी तौर पर रोज़ा रखने का भी हुक्म है, इनफरादी तौर पर ईद मनाने का भी हुक्म है, इसलिए कि उसके लिए वो चाँद जो है वो साबित हो चुका है, हुज्जत हो चुकी है। अगर तो अपने साथ चंद आदमी और भी गवाह बना लेता है जो मोमिन हैं, मुत्तकी हैं, और ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि वक्त के एतबार से या तो 30 दिन हो तो फिर तो मसला ही नहीं है, 29 दिन का मसला है, 29 पे चाँद जो नज़र आ सकता है। तो लिहाजा बुनियादी तौर पर तो ये। दूसरी सूरत हाल ये है कि कमेटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, या मसलन काजी का हुक्म जो है, या गवर्नमेंट की तरफ से एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जाता है कि इसका फ़ैसला जो है, तो सबसे पहले तो रोयत शर्त है कि हम अपनी आंखों से देखें। जितने जदीद वसाइल हैं इससे रहनुमाई ले सकते हैं। क्या वो ईमान का हिस्सा होगा किसी मुसलमान के लिए उसका हुक्म मानना? मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर तो उसको हमने हाकिम शरा का दर्जा दे दिया है, उसको काजी शरिया बना दिया गया है, तो फिर वो हुक्म नाफिज होगा, फिर उसमें उसका फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा। वो जाने, उसका खुदा जाने, हम उसके मुक्तदी के तौर पर, मुक़ल्लिद के तौर पर अमल कर रहे हैं। ठीक, लेकिन उसकी जिम्मेदारियाँ अपनी, कोई शरी तौर पर जिम्मेदारियों को पास करे। ये भी नहीं कि हर अरे घरे को उठा के हम काजी बना दें कि लो तुम जो फैसला करो। ठीक है, वो काजी बनाने का भी एक प्रोसेस, पूरा प्रोसेस है, उसके मेयार हैं, उसके जवाब है, बनाने वाला भी देखना होगा, वो भी देखना है। फिर दूसरी चीज़, जो जहाँ तक कमेटी का ताल्लुक करो, जलाल कमेटी मतलब जोनल कमेटी है, दूसरी कमेटी है, इसमें जो प्रोसीजर सामने आता है, इसमें भी बहुत कम ऐसे
होता है कि कोई आदमी सामने आके आपको गवाही दे। जो चंद लोग हैं अपने तौर पर चांद देखते नजर आ गए तो ठीक, ना अदलो भी बैठो, अब इंतजार करो। होता क्या है, जितना भी महकमा मौसमियात के या दूसरा इदारा आपका स्पार्को है, अपनी राय देते हैं, उसके मुख्तलिफ नुमाइंदे पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ठीक, वो अपने अपने स्टेशन से रिपोर्ट देते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट सेकंड तक यहाँ चांद का, तो फिर ये सारा जुम्मा हम उन्हीं को क्यों नहीं देते? कमेटी बनाने में क्या जरूरत होगी? अब ये चीजें, क्योंकि जो प्रोसीजर है, क्योंकि मैं जोनल कमेटी का मेंबर हूँ और जो वहाँ प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि असल चीज़ क्या है। सूरत हाल ये होती है कि अब हम बैठे हैं, जनाब इंतजार कर रहे हैं कि फलां शहर से रिपोर्ट आ गई जी, यहाँ का मौसम टाइम गुजर चुका है, चांद नजर नहीं आया, खुदा हाफिज। मैं इस बात को दूसरे का, तीसरे का, चौथे का नतीजा ये है कि अब हमें आखिरी इंतजार होती है कोयटा की तरफ और जीवानी की तरफ के सबसे आखिर में सूरज वहाँ गुरूब होता है, तो वहाँ से भी कोई खबर आ जाए। ठीक ठीक। हजरत एक सवाल, ये जो रात है ये इनाम की रात है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। क्यों इनाम की रात है, आपकी क्या राय? देखें, बुनियादी तौर पर ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमने रोजे रखे और इसकी मजदूरी मिलनी है। जब मजदूरी मुकम्मल हो जाती है तो उसकी उजरत की रात जो होती है वो खुशी की रात होती है। तो अल्लाह ताला ने जो उसकी उजरत देनी है, उसके दो अल्फाज, उजरत मिलनी है। उजरत मिलने के उजरत हमें किस तरह से मिलनी है? दो अल्फाज हदीस में आते हैं, अस्सौमुली व नाजिदी बिही, अस्सौमुली व नाउजिदा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए और उसकी जज़ा मैं दूंगा, और रोज़ा मेरे लिए और उसकी जज़ा मेरी अपनी ज़ात है। और अगर उस पर बात किया है तो वो ज़्यादा अजर हमें रोज़े क़यामत मिलेगा। हाँ बिल्कुल जी, रोज़े क़यामत की जज़ा मिलेगी। आपको तो जो अल्लाह के लिए रोज़ा है ना, जुमला इबादत जो है ना, उनमें दिखलावे का अंसर हो सकता है, लेकिन रोज़े में दिखलावे का एलिमेंट नहीं हो सकता। ये सिर्फ आप और आपके अल्लाह के दरमियान एक बात है, और अल्लाह उसकी क्या जज़ा देगा। बिलाल, इसमें छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि जब सारी नेमतें जन्नतियों को मिल जाएंगी तो अल्लाह पूछेगा अब कुछ और तो नहीं चाहिए?